वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज टुडेज विच एंड आई एम योर तन्वी मैम। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 3 पढ़ेंगे जो कि है द लिटिल गर्ल। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, चैप्टर 2 में 2 पार्ट्स है, दोनों मैंने पढ़ा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जा करके पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके सर के व्हाट्सएप पे जुड़िए, सर के व्हाट्सएप पे अटैच होइए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे ग्रुप्स बन रहे हैं, ठीक है, जिसमें ये बताया जाएगा कि एग्जाम में आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं, कैसे नहीं लिखने हैं। तो अगर आपने मैसेज नहीं किया है अभी तक, आप किसी भी स्कूल से हो, इट डजेंट मैटर, अगर आप 9th स्टैंडर्ड से हो आप मैसेज कर सकते हो। मैसेज करके आप सर से जुड़िए, वो काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव स्टेटस भी लगाते हैं जिससे आपको नॉलेज ही मिलेगी। ओके, तो आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे जो कि है द लिटिल गर्ल। क्लियर? चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। द लिटिल गर्ल जो है वो कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखा है। कैथरीन मैन्सफील्ड जो है न्यूजीलैंड की ऑथर थी, राइटर थी, जो कि इंटरनेशनली बहुत फेमस थी। और ये बेसिकली ना साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स पे लिखती थी। मतलब इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज होती थी, वो इनके जो वर्क्स होते थे वो किस पे फोकस करते थे, वो साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं डिफरेंट एजेस पे उन पे ये फोकस करते थे। और ऐसा ही कुछ आपको इस स्टोरी में भी देखने को मिलेगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी feared and avoided. To the little girl he was a figure to be feared and avoided. अब यहाँ पे एक लिटिल गर्ल की बात हो रही है जिसका नेम हमें नहीं पता है। ही बेसिकली एक कोई इंसान है जो उसके लिए क्या था, वो एक ऐसा फिगर था, फिगर यानी कि ऐसा पर्सन, ऐसा इंसान था जिससे वो डरती थी और जिसको वो अवॉइड करती थी। मतलब अवॉइड करने से क्या मतलब हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ट्यूशन टीचर है, वो अगर पढ़ाने आने के अलावा अगर आपके घर में आके बैठे हैं तो जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो जनरली अवॉइड करते हैं ना कि वो उस जगह पे, या वो ड्राइंग रूम में अगर टीचर बैठा हुआ है उनका ट्यूशन टीचर, तो वो उस जगह पे ना आए। तो अवॉइड करने से यहाँ पे यही मतलब हुआ। क्लियर? Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. हर बार हर मॉर्निंग क्या होता था कि वो अपने वर्क पे जाने से पहले क्या करते थे, वो अपने वर्क पे जाने से पहले आते थे इस गर्ल के पास और क्या करते थे, कैजुअली उसके फोरहेड पे किस करते थे। ठीक है, तो फोरहेड बेसिकली यहाँ पे मेंशन नहीं है, बस एक कैजुअल किस देते थे। मे बी वो चीक्स पे भी हो सकती है, मे बी वो फोरहेड पे भी हो सकती है, क्योंकि लिटिल गर्ल की बात हो रही है ना यहाँ पे। और क्या लिखा है कि वर्क पे जाने से पहले। तो अभी तक इतनी लाइन अगर हम पढ़ें तो क्या है, हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि या तो वो उसका बड़ा भाई होगा या तो वो उसके पापा होंगे। दो में से किसी एक पर्सन की बात हो रही है। देखते हैं आगे क्या बोलते हैं वो। टू विच ही रिस्पॉन्डेड गुड बाय फादर। यहाँ से भी क्या क्लियर हुआ कि पापा की बात हो रही थी। अब वो पापा, उसके जो बच्ची है छोटी सी, उसके पापा जब काम पे जाते हैं तो वो उसके पहले उसके पास आते हैं और उसको कैजुअली किस करते हैं, उसके बाद जाते हैं काम पे। तो वो उस किस का रिस्पॉन्ड कैसे करती है, गुड बाय फादर, बाय बाय पापा। हम लोग बाय बाय करते थे ना बचपन में, तो वही चीज। एंड ओह देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। अब जब कैरेज की जो मतलब जिससे भी उसके पापा काम पे जाते थे, जब वो सुनती थी कि वो आवाज़ जो है धीरे धीरे फेड हो रही है, कम हो रही है, तो उसको क्या होता था, उसको रिलीफ मिलता था। देयर वाज अ ग्लैड सेंस, ठीक है, बहुत ही खुशी से वो बहुत ही ज़्यादा रिलीफ फील करती थी और बहुत ही ज़्यादा खुश होती थी जब वो ये सुनती थी कि उसके पापा जो है वो दूर जा रहे हैं, यानी काम पे जा रहे हैं धीरे धीरे, जब उनके व्हीकल की आवाज़ कम होती थी। तो in the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. और जब इवनिंग में वो घर आते थे तो वो क्या करती थी, वो स्टेयरकेस मतलब समझते हो ना, सीढ़ियाँ, उस पर खड़ी हो जाती थी और अपने पापा की हॉल में अपने पापा की एकदम लाउड सी वॉइस सुनती थी। क्या बोलते थे उसके फादर, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम, हैज़न्ट द पेपर कम येट। मेरी चाय लेके आओ, और क्या अभी तक पेपर नहीं आया, ऐसा करके वो बोलते थे कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेके आओ, और क्या अभी तक पेपर नहीं आया। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स।
अब वो अपने मम्मी से कहते थे कि मम्मी, अपनी मम्मी से यानी लिटिल गर्ल जो थी उसकी ग्रैंड मदर से, वो बोलते थे कि मम्मी देख लीजिए जाके कि कहीं पेपर तो नहीं आया है बाहर, और मेरी स्लीपर्स ला के मुझे दे दीजिए। एक और चीज, मदर, वो अपनी मम्मी से कह रहे हैं कि मुझे मेरी स्लीपर ला करके दे दीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लाइन क्या शो करती है कि कैथरीन मैन्सफील्ड ने जिस टाइम पे ये लिखी है शॉर्ट स्टोरी, उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे मेल डोमिनेंस था, राइट। अब जरा आज के टाइम पे जरा जो लड़के हैं वो जरा एक बार अपनी मम्मी से बोल के देखें कि मम्मी जरा चप्पल ला करके दे दो, वही फ्लाइंग चप्पल मिलेगी उनको, चप्पल का तो पता नहीं। तो पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लाइन ये भी शो करती है कि जिस टाइम ये लिखी गई है उस टाइम पे मेल डोमिनेंस था, ओके। कीजिया, सर्कल करिए, कीजिया उस छोटी सी गर्ल का नेम था, कीजिया। मदर वुड कॉल टू हर, उसकी जो मम्मी थी लिटिल, अब किसकी मम्मी की बात हो रही है, जो छोटी सी बच्ची थी उसकी मम्मी की बात हो रही है, उसका नाम कीजिया था। कीजिया की मम्मी उसे बुलाती थी, कीजिया इफ You are a good girl, you can come down and take off father's boot. अगर तुम एक गुड गर्ल हो तो तुम नीचे आओ और आके अपने पापा के शूज उतारो। पहले के टाइम पे ये होता था, ठीक है। जो मेल्स होते थे वो आकर के बैठ जाते थे, फिर उनके जूते या तो उनकी वाइफ उतारती थी या तो उनकी डॉटर्स उतारती थी, ठीक है। एज आई टोल्ड यू इन दी अबव लाइन, सेम चीज ये लाइन भी शो कर रही है। उस छोटी सी लड़की से जूते उतरवाने का क्या मतलब बनता है, लेकिन उस टाइम पे ये नॉर्मल था। अभी हम लोग को लग रहा है ना, लेकिन उस टाइम पे ये नॉर्मल था जिस टाइम पे लिखी गई है। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, गर्ल स्लिप डाउन द स्टेयर्स यानी कि वो धीरे धीरे नीचे आती थी बिना किसी विल के। स्लोली यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि उसको, उसकी चाहत नहीं थी कि वो आए और अपने पापा से मिले, बट वो तब भी जबरदस्ती आती थी नीचे। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और फिर जब जैसे ही वो हॉल पे पहुंचती थी तो और धीरे हो जाती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और फिर ड्राइंग रूम का डोर ओपन करती थी पुश करके। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। और फिर तब तक क्या होता था कि उसके पापा अपने स्पेक्स पहन लेते थे और उसको देखते थे, और लेकिन वो जिस तरीके से देखते थे उससे वो जो कीजिया थी वो डर जाती थी। वो उसके लिए बहुत ही टेरिफाइंग वे था, यानी बहुत ही डरावना तरीका था देखने का। उसको वो कामनेस, वो सॉफ्टनेस नहीं दिखाई देती थी, उसको उसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट लगते थे, ठीक है। वेल कीजिया, हरी अप and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? Well कीजिया, ठीक है कीजिया, जल्दी जल्दी करो और ये जूते जो है वो बाहर करो, मतलब उतारो, पुल करो, एंड टेक देम आउटसाइड, और उनको बाहर जा करके रखो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम अच्छी बच्ची हो ना, आज तुम अच्छी बच्ची बनी। मतलब बेसिकली उस छोटी सी लड़की को ये बताया गया था कि जो लड़कियां अपने पापा की शूज उतारती हैं वो अच्छी लड़कियां होती हैं, ठीक है। बार बार क्योंकि वो लोग ये सेंटेंस बोल रहे हैं ना, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। आई डोंट नो फादर। अब ये जो रिपीटेटिव साउंड है ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि वो अपने फादर से डर रही थी, ठीक है। तो वो उसके फादर पूछते हैं ना उससे कि आज तुम अच्छी लड़की बनी, तो वो क्या बोलती है कि मुझे नहीं पता है पापा। यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता। वो उसी सेम स्टाइल में बोलते हैं। इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुम इसी तरह स्टटर करोगी यानी फंसोगी। बेसिकली स्टटर करने का मतलब क्या होता है, जो वर्ड का सबसे पहला लेटर होता है, जब वो रेपिटेटिव वे में कोई इंसान बोले, जैसे ये कीजिया बोल रही थी अभी, इसको बोलते हैं स्टटर करना, ठीक है। इसको फंबल करना नहीं बोलते हैं, इसको स्टटर करना बोलते हैं, ठीक है। तो वही उसके पापा बोलते हैं कि अगर तुम इसी तरह स्टटर करोगे तो तुम्हारी मदर को, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल। वो लेकिन कीजिया जो थी वो किसी और के साथ स्टटर नहीं करती थी। अब क्या है, एम डैश लगा है पीछे भी, मतलब आपको मैंने बताया था ना कि एम डैश किस लिए यूज होता है पहले के चैप्टर्स में। अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चैप्टर 1 और 2 आप देख करके आइए। हैड क्वाइट गिवन इट अप,
अब क्या बोल रहे हैं वो, शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, यानी कि अब जो है वो स्टटर करना बंद कर चुकी है, बाकी सबके सामने वो स्टटर नहीं करती है। इसका क्या मतलब हुआ कि कीजिया को ये प्रॉब्लम पहले से थी जो कि अब काफी हद तक सही हो गई है, बाकी लोगों के सामने वो स्टटर नहीं करती है, बट ओनली विद फादर, लेकिन किसके साथ, सिर्फ और सिर्फ अपने पापा के सामने ऐसे वो स्टटर करती है। बिकॉज, क्यों करती है, क्योंकि then she was trying so hard to say words properly, क्योंकि वो उस टाइम पे जो वर्ड्स हैं उसको बहुत ही प्रॉपरली जबरदस्ती निकालने की कोशिश करती है अपने मुंह से, डर के मारे। ठीक है, जनरली हम स्टटर तभी करते हैं, तो इसी वजह से वो अपने फादर के सामने स्टटर करती है। What is the matter? What are you looking so wretched about? Wretched, unhappy. Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. अब क्या होता है, वो पूछते हैं उसके फादर उससे, What's the matter? क्या हुआ, क्या दिक्कत है? What are you looking so wretched about? तुम क्यों, किस वजह से इतनी ज्यादा नाखुश लग रही हो? फिर वो अपनी मम्मी से बोलता है, ठीक है, यानी कि कीजिया की ग्रैंड मदर से कहते हैं, क्या कहते हैं, मम्मी, आई विश you taught this child not to appear on the brink of suicide. On the brink of suicide यानी about to commit suicide. अब वो अपने मम्मी से कहते हैं कि मम्मी, मुझे आप ये, मैं ये विश करूँगा, मैं ये चाहूँगा कि आप इसको सिखाइए कि ये ऐसे ही सुसाइड ना कमिट कर ले। ठीक है, यानी कि ये ऐसी कंडीशन में ना चली जाए, ऐसी मुंह, जिस तरीके से उसका फेस बना हुआ था ना, उसके फादर को लग रहा था कि ये डिप्रेस हो रही है, तो वो तभी बोल रहे थे कि कुछ ये ऐसा ना करे कि सुसाइड कर ले या कुछ डिप्रेस हो जाए बहुत ज्यादा, तो इसको ये चीज आप समझाइए। फिर वो क्या बोलते हैं, हे कीजिया, यानी यहाँ कीजिया, मेरा जो ये टी कप है, वो चाय पी रहे होते हैं ना, उसने मांगा होता है उन्होंने कीजिया की मदद से, तो वो टी कप उसे देते हैं और बोलते हैं कि इसको टेबल पे जा करके रखाओ केयरफुली। ही वॉज सो बिग, अब वो इसके फादर के लिए आ रहा है, ही यहाँ पे कह रहे हैं कि वो क्या है, वो बहुत बड़े हैं, वो बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned, उनके जो हाथ हैं, उनके जो नेक हैं, वो स्पेशली वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, और जब वो यौन करते हैं, यानी जब वो जमाई लेते हैं स्पेशली, तब उनका जो मुंह है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। मतलब हैंड्स और नेक ये तो बड़े ही हैं, पर जब वो यॉर्निंग करते हैं, जब वो जमाई लेते हैं, तो उनका जो मुंह है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो ये जो अपीयरेंस है, ये किसके प्रोस्पेक्टिव से बताया गया है, यहाँ पे कीजिया के प्रोस्पेक्टिव से बताया गया, क्योंकि कीजिया छोटी थी ना, तो हम लोग अगर अपने पापा लोगों का अभी देखते हैं हाथ पैर, हमें नॉर्मल लगता है, बट व्हेन वी आर स्मॉल, जब हम छोटे होते हैं तो हमें सब चीज और बड़ी नजर आती है ना, और बड़ी बड़ी दिखती है, तो यहाँ पे वही चीज है। तो ये कीजिया के प्रोस्पेक्टिव से उनके फादर का फिगर बताया गया है, स्ट्रक्चर बताया गया है, फिजिकल अपीयरेंस बताया गया है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन was like thinking about a giant. अगर उनके बारे में कोई अकेले बैठ करके सोचे तो ऐसा लगता था कि वो बहुत ही giant person के बारे में सोच रहा है। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे आफ्टरनून्स को क्या होता था, जो ग्रैंड मदर थी कीजिया की, वो उसे नीचे भेज देती थी ड्राइंग रूम में, किस लिए, ताकि वो अपने पापा मम्मी से बात कर सके, मतलब थोड़ा उनसे फैमिलियर हो सके। इस वजह से, इससे क्या पता लग रहा है कि कीजिया किसके साथ रहती थी, ज्यादातर अपने दादी के साथ रहती थी। ओके, एंड होता है ये, मैं भी अपने दादी बाबा के साथ ही ज्यादा रहती थी कंपेरेटिव टू मम्मी पापा, ठीक है। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. लेकिन जब कीजिया नीचे जाती थी तो कीजिया क्या देखती थी कि उसकी जो मम्मी है वो पढ़ रही हैं, ठीक है, और उसके जो पापा हैं वो सोफा पे लेटे हुए हैं, अपने मुंह पे एक बड़ा सा हैंकरचीफ डाल करके, जो जेंट्स की हैंकरचीफ होती है वो बड़ी होती है ना, तो उसी को डाल करके लेटे होते हैं, और उनका जो पैर होता है वो सबसे बेस्ट वाली जो कुशन होती है कंफर्टेबल वाली, उसके ऊपर रखा होता है, और वो सो रहे होते हैं साउंडली। एंड स्नोरिंग का मतलब क्या हुआ, खर्राटे लेते हुए और आवाज करते हुए। खर्राटे लेंगे तो आवाज तो होगी, है ना, तो वही चीज लिखा हुआ है।
शी sat on a stool, वो स्टूल पे बैठ जाती है कीजिया, gravely wretched him until he woke and stretched, और बहुत ही गंभीरता से, सीरियसनेस के साथ, ग्रेवली का मतलब यही होता है, ठीक है, वॉच्ड हिम, वॉच्ड का मतलब क्या हुआ कि उनको बहुत ही ध्यान से, गंभीरता से अपने पापा को वो देखती रहती है स्टूल पे बैठ के, तब तक जब तक वो उठ नहीं जाते और वो अंगड़ाई नहीं ले लेते। स्ट्रेच का मतलब यही होता है, जब हम उठते हैं तो हम अंगड़ाई लेते हैं ना, तो वो वाली जो पोजीशन है वो बता रहा है। एंड आस्क्ड द टाइम, और फिर उससे जब तक टाइम नहीं पूछते थे, देन लुक्ड एट हर, और टाइम को देख करके फिर वो उसकी तरफ देखते थे, कीजिया की तरफ, और तब तक कीजिया क्या करती थी, चुपचाप से उन्हें ऑब्जर्व करती रहती थी। डोंट स्टेयर सो कीजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। अब उसके फादर क्या बोलते थे, ऐसे मत देखो कीजिया, तुम ना जैसे छोटा सा उल्लू नहीं होता है ब्राउन आउल, उस तरीके से दिख रही हो, ठीक है। ब्राउन आउल बेसिकली ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ आपको, ठीक है, इसका यहाँ से कोई कंपैरिजन नहीं है। ब्राउन आउल यहाँ पे किस पर्सपेक्टिव में यूज है, पहले वो सुन लो। जब रात में अगर आपने देखा हो कभी पेड़ पे जब उल्लू बैठा रहता है तो उसकी आंखें एकदम चमकती रहती है ना, तो यहाँ पे उस सेंस में यूज हुआ है। लेकिन अगर हम फॉर्च्यून और मिस फॉर्च्यून की बात करें तो हाँ, एज अ फॉर्च्यून तो मतलब होता ही है ब्राउन आउल, बट उसको मिस फॉर्च्यून में भी कंसीडर किया जाता है, कहाँ पे, ब्लैक मैजिक में, ठीक है। ब्लैक मैजिक में उसको मिस फॉर्च्यून कहा जाता है, और साथ ही साथ फॉर्टल डेथ यानी कि आगे आने वाली डेथ को बताता है ब्राउन आउल, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये थी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, लेकिन इस सेंस में नहीं यूज हुआ है, ठीक है। एज आई टोल्ड यू बिफोर, कैथलीन मैन्सफील्ड का फोकस कहाँ होता था, साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे जिस सेंस में यूज हुआ है मैंने आप लोग को बताया। वन डे when she was kept indoors with a cold, जब वो अंदर थे कोल्ड में, ठीक है, जब उसको बाहर खेलने नहीं जाने दिया गया था बिकॉज उसको कोल्ड था, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, उसे अंदर रखा गया था। her grandmother told her that father's birthday was next week, उसकी दादी माँ ने उसे बताया कि कीजिया को कि उसके पापा का नेक्स्ट वीक में बर्थडे है, एंड सजेस्टेड she should make him a पिन कुशन, और ये सजेस्ट किया कि कीजिया को अपने पापा के लिए पिन कुशन बनाना चाहिए। पिन कुशन की फोटो दिख रही होगी आपको, ऐसा दिखता है पिन कुशन। फॉर अ गिफ्ट, एज अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, एक येलो सिल्क के कपड़े से कीजिया को एक पिन कुशन अपने फादर को गिफ्ट करनी चाहिए, क्योंकि उनका नेक्स्ट वीक बर्थडे है, ऐसा उसकी ग्रैंड मदर ने बोला उससे। लेबरसली विथ अ डबल कॉटन, डबल कॉटन आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही होगी, ठीक है, ये है डबल कॉटन। डबल कॉटन मतलब किसी भी कपड़े को दो उसमें जोड़ना, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, और ऐसा दो जोड़ना कि वो आगे और पीछे दोनों तरफ से पहना जा सके, बेसिकली होता है। बट यहाँ पे तो कुशन बनानी है ना, ठीक है, तो यहाँ पे डबल कॉटन का मतलब क्या हुआ कि कपड़ा लो बट सिंगल कपड़ा नहीं, दो कपड़े, ठीक है, ऐसा कुछ मतलब हुआ। द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 sides, और उसने बहुत ही मेहनत से, लेबरसली यानी बहुत ही मेहनत करके, हार्ड वर्क से 3 साइड सिला डबल कॉटन का यूज करके। बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन अब वो भरती क्या उसमें, क्वेश्चन में ऐसे कॉटन भरा जाता है ना, बट वो तो छोटी सी थी तो उसको उतना क्लियर नहीं था, तो वो सोच रही थी कि वो क्या भरे उस क्वेश्चन में। That was the question, और ये क्वेश्चन उसके माइंड में था। The grandmother was out in the garden, grandmother कहाँ थी, बाहर थी, गार्डन में थी, and she wandered into mother's bedroom to look for scraps, और फिर वो अपने मम्मी के रूम में गई और वहाँ पे ढूंढ रही थी कि उसको एज ए स्क्रैप यानी वेस्ट चीज कुछ मिल जाए जिसका वो उस क्राफ्ट में यूज कर सके, जो वो बना रही है। ऑन द बेड टेबल, बेड के टेबल पे she discovered a great many sheets of fine paper, उसको बहुत सारी शीट्स मिली, किसकी, फाइन पेपर की। फाइन पेपर ऐसे दिखते हैं, ये कलर्ड है, वाइट फाइन पेपर्स भी होता है, ठीक है। gathered them up, और उसको उसने इकट्ठा किया। tore them into tiny pieces, छोटे छोटे पीसेस किए उसके, and stuffed her case, और वो जो पिन कुशन वो बना रही थी उसको भर दिया उसने उससे, उन पेपर्स से। then sewed up the 4th side, और फिर 4th side वो सिल देती है। That night there was a hue and cry in the house,
और फिर उसी रात क्या होता है, बहुत ही ज्यादा एंग्री प्रोटेस्ट, ह्यू एंड क्राई का क्या मतलब हुआ, एंग्री प्रोटेस्ट यानी चीखम चिल्ली मची होती है घर में, गुस्से में होते हैं सब। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, उसके पापा की एक स्पीच थी जो कि पोर्ट अथॉरिटी के लिए थी, पोर्ट अथॉरिटी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मतलब, वो खो चुकी थी। रूम्स वर सर्च्ड, बहुत सारे जितने भी रूम्स थे घर में सब सर्च किए गए, ढूंढे गए। सर्वेंट क्वेश्चन, सर्वेंट से पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू कीजियाज रूम, और फिर क्या होता है, इसकी जो मम्मी होती है कीजिया की, वो उसके रूम में आती हैं। कीजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। कीजिया, मुझे लगता है कि तुमने कोई पेपर तो नहीं देखा था मतलब हमारे रूम में टेबल पे, वो ऐसे पूछती हैं। ओह यस शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माय सरप्राइज, मैंने उसको अपने सरप्राइज के लिए टोर कर दिया यानी फाड़ दिया, मैंने देखा था। व्हाट, स्क्रीम मदर, अब उसकी मम्मी चिल्लाती, क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी तुरंत इसी वक्त सीधे कहाँ आओ, नीचे आओ, डाइनिंग रूम में या ड्राइंग रूम में। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अब वो वहां लाई गई जहां मतलब वही ड्राइंग रूम में जहां उसके पापा क्या कर रहे थे, हैंड्स एट द बैक, पीछे करके टू एंड फ्रो यानी टहल रहे थे। जब हम एकदम टेंशन में होते हैं तो हम हाथ पीछे बांध करके टहलते हैं ना, वही वाली चीज, ठीक है। वेल ही सेड शार्पली, बहुत ही शार्पली और सीरियस टोन में उन्होंने क्या बोला, वेल मदर एक्सप्लेन्ड, फिर मम्मी तब तक में कीजिया की मम्मी एक्सप्लेन कर देती हैं। He stopped and started at the child, अब वो थोड़ी देर तो रुकते हैं, सुनते हैं और फिर वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं कीजिया के ऊपर। Did you do that, क्या तुमने किया? अब वो विस्पर करती है, she whispered, no, ठीक है। अब वो डर करके, क्योंकि वो अपने फादर से बहुत डरती थी, तो वो स्टटर करती है और वो विस्पर करती है और क्या बोलती है, नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, वो डैम थिंग यानी वो क्वेश्चन जो है, पिन क्वेश्चन, वो लेके आती हैं उसकी मम्मी। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और फिर वही वो सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और फिर वो वही चीज़ उन सबको मतलब पापा को उसके दिखाती हैं और बताती हैं कि यही वो चीज़ है, ठीक है। और इसे अभी तुरंत, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, ठीक है। ये वो चीज़ वो उसको ला करके पूरा उसकी मम्मी जो है अपने उनको दिखाती हैं और पूरा सब बताती हैं। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शैडोड रूम, और फिर क्या होता है, दिखा करके वो सामान उसको तुरंत ही उसकी मम्मी भेज देती है रूम में। आगे क्या होता है, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, बहुत ज़्यादा रोती है वो। शी ले इन द शैडोड रूम, और वो एक शैडो से रूम में लेट जाती है यानी इस रूम में अंधेरा होता है। वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और वो ये देखती है कि जो इवनिंग लाइट है, ठीक है, जो लाइट यानी वहाँ पे पड़ रही है फ्लोर पे जो आ रही है, वो बहुत ही सैड और छोटे छोटे पैटर्न बना रही है। अच्छा, वाई सैड, जब आप किसी अंधेरे कमरे में हो और आप अगर सैड हो और वहां पे अगर कोई सनलाइट आ रही है ना, तो वो आपको उसी प्रोस्पेक्टिव से दिखाई देती है जैसे आप फील कर रहे हो इमोशनली उस टाइम पे। अगर आप खुश होगे, आप वहां पे हैप्पी पैटर्न देखोगे। तो ये क्या है, इसको अंडरलाइन करिए। दिस ऑल्सो शोज द साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, ये भी एक तरीके से साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट ही शो करता है, ठीक है। Then father came into the room with a ruler in his hand, जब अब क्या होता है, उसके पापा जो है रूम में आते हैं, कैसे आते हैं, रूलर हाथ में छड़ी लेकर के। I am going to beat you for this, he said, उन्होंने बोला कि मैं इसके लिए तुम्हें अब मारूंगा, ये जो तुमने गलती की है। तो वो बेसिकली जो पेपर उसने भरा होता है ना क्वेश्चन में, वो उसके फादर की स्पीच ही होती है जो कि अब पूरी फट चुकी होती है। तो उसके पापा गुस्सा होते हैं, इसलिए वो ये बोलते हैं, ओह नो नो, शी स्क्रीम, वो बोलती है नहीं नहीं पापा मत मारिए। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ, जो चादर पड़ी होती है उसके बेड पे, उस पे के नीचे छुपते हुए। He pulled them aside, और उस चादर को उसके पापा हटा देते हैं। Sit up, he ordered, बैठो उठ करके, वो ये बोलते हैं, and hold out your hands, और अपने हाथ बाहर निकालो। You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you, तुम्हें एक बार सिखाना पड़ेगा ये चीज कि जो चीज तुम्हारी नहीं है
उस पे हाथ मत लगाओ बिना पूछे। ये उसके पापा उसको ऑर्डर करते हैं, क्यों? क्योंकि वो छोटी होती है ना। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। अब वो डर के बोलती है कि लेकिन पापा ये तो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम। उनके छोटे छोटे हाथ पे पिंक कलर के पाम पे रूलर आती है, यानी उसके फादर उसको मारते हैं। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। और 1 घंटे बाद क्या होता है, जब उसकी जो दादी माँ होती है वो उसको शॉल में रैप करती हैं और उसको झुलाती हैं झूलने वाली चेयर पे। रॉकिंग चेयर आपको दिख रही होगी फोटो। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। जो कीजिया होती है वो पकड़ लेती है कस के उनकी दादी की सॉफ्ट बॉडी को। सॉफ्ट बॉडी क्यों? क्योंकि उनकी दादी ओल्ड हो चुकी हैं, तो जब ओल्ड हो जाते हैं तो फिर जो स्किन होती है वो डल हो जाती है ना, नॉट डल बट वो सॉफ्ट हो जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है। रिंकल्स आ जाते हैं, सिकुड़ जाती है ना, इस वजह से। डल नहीं बोलेंगे, वो रिंकल एंड वो रिंकल हो जाती है, वो नेचुरल प्रोसेस है। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फर्स्ट? शी सॉब्ड। वो सिसक सिसक के बोलती है, रोती है ना वो बहुत ज्यादा तो सिसकने लगती है, और ये बोलती है कि भगवान ने पापा लोगों को कैसे बनाया, किस तरह बनाया। Here is a clean hanky darling। अब उसकी ब्लो योर नोज। अब उसकी आदि बोलती है ये लो ये हैंकी है डार्लिंग और अपनी नोज पोछो। गो टू स्लीप पेट, और सोने जाओ। और फिर वो उसको पेट करती हैं, थपकी देती हैं। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। तुम सुबह सब भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। मैंने आज रात में पापा को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपसेट थे तो वो उन्होंने नहीं सुनी मेरी बात। क्यों? क्योंकि वो उनके पापा के इंपॉर्टेंट कागज थे ना। बट द चाइल्ड ने वो फॉरगॉट। और बच्चे कभी नहीं भूलते, मतलब बच्चों का साइकोलॉजिकली होता है, अगर कुछ ऐसा उनके साथ हुआ है तो वो कभी नहीं भूलते। इनफैक्ट मुझे भी मेरे बचपन की कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स याद हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। ठीक है, क्या होता था कि जब अगली बार से वो अपने पापा को देखती थी तो वो और ज्यादा डर जाती थी और अपने हाथ पीछे छुपा लेती थी, उसके गाल एकदम रेड हो जाते थे तुरंत ही। फ्लू इनटू हर चीक्स, रेड कलर मतलब क्या होता है कि रेड कलर यानी उनके उसके गाल एकदम लाल हो जाते थे। दिस शोज कि वो और ज्यादा डर जाती थी, ठीक है। द मैकडोनल्ड्स को सर्कल करिए, लिव्ड नेक्स्ट डोर, यानी उनके नेबर्स का नेम क्या था? मैकडोनल्ड्स, ठीक है। They had 5 children, उनके कितने चिल्ड्रन थे? 5 चिल्ड्रन थे। Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. गैप, अब ये जो फेंस होता है उसके गैप से वो देखती थी क्या कि वो जो छोटी सी लड़की है यानी कीजिया है, वो देखती थी क्या कि वो जो है प्ले कर रहे हैं टैग। टैग पकड़म पकड़ाई को बोलते हैं। तो जो पकड़म पकड़ाई है शाम को वो प्ले कर रहे होते थे और वो फेंस से देखती थी। फेंस कुछ ऐसा होता है, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज में एक घर से दूसरे घर के बीच में जो बाउंड्रीज होती हैं कभी वो ऐसी होती हैं, कहीं कहीं कभी कभी किसी किसी एरिया में, ठीक है। पिक्चर आपको दिख रही होगी। सो इस फेंस की बात हो रही है वहाँ, ठीक है। द फादर विद द बेबी, माओ, बेबी का नाम क्या है? माओ। और उसके साथ उसके फादर क्या करते थे? उसको अपनी शोल्डर पे बैठा लेते थे, किसको? माओ को। और 2 little girls hanging on to his coat pockets ran round and round the flower beds ऐसे दिखते हैं। तो क्या होता था, वो माओ को उसके पापा जो है मैकडोनल्ड माओ अपने बेटे को, एक बेटे को कंधे पे बैठा लेते थे। उनकी जो 2 बेटियां थी वो एक लेफ्ट कोट पकड़ के लटकी रहती थी, एक राइट, ठीक है। और वो इसी बेड के चारों तरफ घूमते थे, यानी बेसिकली वो खेलते थे। शेकिंग विथ लाफ्टर, और हंसी से शेक करते थे, यानी हंसी से खेलते थे, हैप्पी होकर के बहुत ज्यादा। When she saw the boy turn the hose on him, होज ऐसा दिखता है, जो गार्डनिंग में बड़े बड़े पाइप यूज होते हैं उनको होज बोलते हैं, ठीक है, पानी देने के लिए पेड़ों को। क्या होता है, जो बॉय है उसने होज जो है वो उसकी तरफ घुमा दिया है। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और वो क्या करते थे कि पापा की तरफ घुमाया है, ठीक है, कीजिया की तरफ नहीं। जो मैकडोनल्ड थे उनके नेबर उनकी तरफ घुमाया है, और उनके पापा क्या करते थे, उन लोगों को पकड़ने के लिए दौड़ते थे। बेसिकली वो लोग खेल रहे होते थे और ये सब कीजिया अपने फेंस से देख रही होती थी। Then it was she decided there were different sorts of father, और तब क्या होता है, इसको अंडरलाइन करिए।
तब वो ये डिसाइड करती है कि हाँ दुनिया में और भी तरीके के फादर हैं। What does this line shows? This line shows the mental, the psychological conflict in the mind of that little girl. ठीक है, जब हम छोटे होते हैं तो हमें यही लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार नहीं करते, या पेरेंट्स इसी तरीके के होते हैं जो अपने बच्चों के साथ इतने स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, जबकि हम ये चीज नहीं समझ पाते ना तब कि जो हम गलती कर रहे हैं उसके लिए अगर हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो हम नहीं सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि बड़े होने पे हमें पनिशमेंट्स नहीं मिलती, बड़े होने पे हमें भगवान पनिशमेंट देता है जो कि सिचुएशन और वक्त के थ्रू हमारे पास आती है कई बार। ठीक है, बट हम तब तक समझ चुके होते हैं, लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो हम इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस हमें ये लगता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और उन्हें अपने बच्चों से प्यार नहीं होता है। सो ये जो एक साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है यही कीजिया के थ्रू यहाँ पे दिखाया है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। सडनली अचानक से क्या होता है, वन डे मदर बिकेम इल, उसकी जो कीजिया की मम्मी होती है बीमार पड़ जाती हैं। शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल, फिर वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, वो और उसकी दादी। द लिटिल गर्ल, मतलब मम्मी और उसकी दादी, द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस, एलिस को सर्किल करिए। द कुक, कुक का नाम क्या होता है, एलिस, उसके साथ कीजिया को घर में अकेले छोड़ दिया जाता है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, डे टाइम यानी दिन में तो वो ठीक रहती है एकदम। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, लेकिन जब एलिस उसको लिटा रहा होता है सोने के लिए तो वो क्या होती है, लिटा रही होती है सोने के लिए तो वो अफ्रेड हो जाती है, बहुत ज्यादा डर जाती है। What will I do if I have a nightmare? अगर nightmare का मतलब क्या होता है, बुरे सपने, जब रात को आपको बुरे सपने आते हैं उसे हम nightmare बोलते हैं। तो वो यही कहती है कि अगर मुझे nightmare आया, डरावना सपना आया तो मैं क्या करूंगी। उसने पूछा, she asked, उसने पूछा, I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. अब वो ये बताती है क्या कि जब मुझे नाइटमेयर आता था तो ग्रैनी मुझे अपने बेडरूम में ले जाती थी, मैं अंधेरे में नहीं सो पाती हूँ। और ऐसा होता है कि जब नाइटमेयर आता है तो सब कुछ विस्परी हो जाता है। बेसिकली जो आपको रात में सोते वक्त बुरे सपने में जो आवाज आती है वो विस्पर फॉर्म में ही आती है, वो क्लियर नहीं होती है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे विस्परी से वही मतलब है। ठीक है, यू मस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस, एलिस कहती है कि तुम सो जाओ, तुम्हें सोना चाहिए। Pulling off her socks, उसके सॉक्स उतारती है। And don't you scream and wake your poor pa, और तुम चिल्लाना नहीं और चिल्लाओ नहीं वरना तुम्हारे पापा जो है जग जाएंगे। पुअर, पुअर क्यों लिखा गया है यहाँ पे, क्योंकि उसके फादर वर्क करके आते थे ना तो बहुत ज्यादा थके होते थे, इसलिए यहाँ पे पुअर आया है। और पा फादर के लिए यूज हुआ है। ठीक है, पा मूवी भी आई थी एक, अगर आपने देखा उसमें अमिताभ बच्चन होता है एक्टर। ठीक है, तो पा बेसिकली फादर के लिए यूज हुआ है। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वही नाइटमेयर उसको दोबारा आता है। द बचर विथ नाइफ एंड रोप, एक बचर होता है वो नाइफ के साथ। बचर कौन होता है, बचर की फोटो आपको दिख रही होगी। बचर कौन होता है, बचर बेसिकली नाइफ से जो मीट वगैरह कट करते हैं ना, और उनका जो नाइफ होगा देखा होगा बहुत ऐसे शार्प और बहुत ही ब्रॉड होता है, तो उसी को बता रहे हैं कि वो बचर जो है आता है नाइफ के साथ और रोप के साथ। Who came nearer and nearer, जो कि धीरे धीरे उस कीजिया के पास आ रहा होता है। ये क्या है, ये सपना है जो वो देख रही है, नाइटमेयर। ठीक है, डरावना सपना। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और वो बहुत ही भयानक सी स्माइल कर रहा होता है। वाइल शी कुड नॉट मूव, वो मूव नहीं कर पा रही होती है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो सिर्फ सीधे खड़ी रहती है। क्राइंग आउट ग्रैंडमा ग्रैंडमा, और वो चीख रही होती है, ग्रैंडमा ग्रैंडमा, दादी को बुला रही होती है। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। और होता है ना कि हम जब डरावने सपने देखते हैं तो हम बड़बड़ाते हैं, तो वही चीज होती है उसके साथ बेसिकली। और जब वो डर करके कांपते हुए उठती है तो वो क्या देखती है कि उसके बेड के बगल में पापा खड़े हैं उसके कैंडल लेकर के। व्हाट्स द मैटर ही सेड, अब वो पूछते हैं क्या हुआ, क्या हो गया। ओह अ बचर अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी। फिर वो बोलती है कि एक बचर और एक नाइफ, एक चाकू देखा मैंने, मुझे ग्रैनी के पास जाना है। वो ऐसे डर जाती है ना, तो उसी उसमें वो बोलती है ही ब्लू आउट द कैंडल, वो उसके पापा कैंडल बुझाते हैं। बेंड डाउन, नीचे झुकते हैं। कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और उसके पापा उसको आर्म्स में उठाते हैं। अब समझो,
वो ये नाइटमेयर बहुत बार देख रही थी, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है, बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम। ठीक है, तो ये जो बचर था, ये इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस थी, ये बेसिकली किसकी तरह थी, उसके फादर की तरह थी। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि बचर है तो बचर छोटा तो होगा नहीं। ठीक है, वो भी तो एक जाइंट मैन ही होगा, और पापा भी उसी उसके थे। तो बच्चों को इतनी समझ तो होती नहीं है कि हाँ ये पापा हैं, ये है, तो दोनों का अलग एसेंस है, वो उस चीज को नहीं समझते हैं ना। उनके लिए तो फिजिकल अपीयरेंस मैटर करता है बहुत ज्यादा बच्चों के लिए, राइट, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चे देख के ही पहचानते हैं ना। तो कहीं ना कहीं वो नाइटमेयर वो इतनी बार देख चुकी होती है, इसीलिए वो अपने पापा से और ज्यादा डरती है। और उसके बाद उसके पापा उसको कुछ चीजें ऐसी बोल देते हैं, डांट देते हैं, तो वो इस वजह से और ज्यादा डर जाती है। बट अभी क्या हो रहा है, अभी हमें क्या दिख रहा है कि उसके पापा उसकी केयर कर रहे हैं, उसको गोदी में उठा रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब कहीं ना कहीं उसका माइंडसेट चेंज होगा, होना तो चाहिए, राइट। देखते हैं क्या होता है। फिर उसके पापा उसको ऐसे उठाते हैं, ठीक है, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बेडरूम। फिर वो बड़े वाले बेडरूम में उसको ले जाते हैं। अ न्यूज़पेपर ऑन द बेड, न्यूज़पेपर होता है बेड पे। ही पुट अवे द पेपर, पेपर हटाते हैं वो। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और फिर बेड पे चद्दर वद्दर उड़ा के अच्छे से कवर करके कीजिया को लेटा देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, और फिर वो भी उसके बगल में लेट जाते हैं। हाफ asleep still with the butcher smile all about her it seemed। अब वो क्या होती है, वो आधी सोई होती है और आधी जगी होती है। ऐसा लगता है कि जो बचर है वो अभी भी उसकी आंखों के सामने खड़ा है, मतलब स्माइल कर रहा है, वो अभी भी आधा उस ड्रीम में है। वो कीजिया जो है वो देख रही है उस ड्रीम को। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, और फिर वो क्या होती है, वो क्लोज, बहुत क्लोज क्रेप्ट हो जाती है, यानी कि वो बहुत क्लोजली चिपक जाती है अपने फादर से। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, यानी ऐसे करके उसके फादर उसके हेड पे अपना हाथ रखते हैं। ठीक है, मूव्ड इन, स्नगल्ड का मतलब क्या होता है, मूव्ड इनटू अ वार्म कंफर्टेबल पोजीशन क्लोज टू अनदर पर्सन। तो वही उसके पापा उसको अपनी आर्म्स में लेते हैं। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और फिर वो क्या करती है, उनकी शर्ट को कस के पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, और फिर उसको वो डार्कनेस मैटर नहीं करती, वो सो जाती है। शी ले स्टिल का मतलब क्या हुआ कि वो सो जाती है गहरी नींद में। Here rub your feet against my leg and get them warm। अब सेट फादर ये बोलते हैं कि क्योंकि वो ठंडी पड़ चुकी होती है ना डर के मारे, तो उसके पापा ही बोलते हैं कि तुम अपने फीट को, अपने पैरों को, तालू को मेरे पैर पे घिस लो ताकि वो गर्म हो जाए, रब कर लो। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और फिर क्या होता है, जब वो सीधी लेटी होती है और वो भी सो ही के ही उसमें होती है, तो क्या होता है कि उसके पापा उससे पहले सो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा थके होते हैं। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और ये देख करके वो थोड़ा सा उसके अंदर फनी फीलिंग आती है। पुअर फादर नॉट सो बिग, अंडरलाइन इट। देखो मैंने कहा ना, यहाँ से उसका जो साइकोलॉजिकल और मेंटल इमेजरी है, इमोशनल लेवल पे अपने फादर के लिए वो चेंज हो रही है। अब वो क्या बोलती है, पुअर फादर नॉट सो बिग, पापा इतने भी बड़े नहीं हैं जितने मैं पहले कह रही थी। आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और आफ्टर ऑल उनके पास कोई नहीं है जो उनको देख सके जैसे वो अभी मेरी केयर कर रहे हैं। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। वो अब वो क्या बोल रही है, वो अक्सर किससे चिपकती थी, अपने ग्रैंड मदर से, उनकी स्किन सॉफ्ट थी। लेकिन पापा के साथ ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके फादर ओल्ड एज तो है नहीं। तो वो यही कह रही है यहाँ पे कि ग्रैंड मदर से तो वो कड़े थे, हार्ड थे, मतलब उनकी जो स्किन थी वो कंपैरेटिवली हार्ड थी, लेकिन ये जो हार्डनेस थी ये अच्छी वाली थी, यानी ये कंफर्टेबल थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड। अब वो ये खुद को समझाती है, खुद से बोलती है कि हर दिन क्योंकि वो काम करते हैं तो वो थक जाते हैं बहुत ज्यादा। अब उसको क्यों रियलाइज हुआ, क्योंकि उसके फादर उससे ज्यादा जल्दी सो गए, राइट। तो यही चीज बोलती है, और फिर वो ये बोलती है कि इसीलिए पापा जो है मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन पाते हैं, यानी उनकी तरह हमारे साथ नहीं खेल पाते हैं। She had torn up all his beautiful writings, और उसने अपने पापा की सारी अच्छी अच्छी राइटिंग्स फाड़ दी थी। She stared suddenly, और फिर क्या होता है, वो हिलती है अचानक से, and sighed, और एक लंबी गहरी सांस लेती है। साइड का मतलब ये हुआ। What's the matter? asked her father, another dream? अब उसके पापा, क्योंकि वो हिलती है ना तो उसके पापा भी जग जाते हैं। What does it show?
कि जो पेरेंट होते हैं वो जो उनका बेबी होता है, उनका जो बच्चा होता है जब वो छोटा होता है तो उससे कितने ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं कि वो कितनी भी गहरी नींद में सो रहे हो या वो कितने भी थके हों, अगर उनका बच्चा सो रहा है और वो ज़रा सा भी हिला तो पेरेंट्स की नींद ऑटोमेटिकली खुलती है, राइट। यस, देर आर सम पेरेंट्स जो जिनकी नींद गहरी होती है जो नहीं भी उठ पाते हैं, बट जनरली ऐसा होता है कि उठ जाते हैं। तो वही उसके फादर उठ जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या हुआ कीजिया, क्या कोई दूसरा ड्रीम आया है तुम्हें? Oh, said the little girl, my head's on your heart. फिर वो उनका जो सर होता है कीजिए अपना वो उनकी चेस्ट पे रखती है, तो बोलती है my head on your heart, मेरा जो हेड है वो आपके हार्ट पे है। I can hear it going, मैं सुन पा रही हूँ कि आप वो हार्ट जो है वो बीट कर रहा है। hear it going का मतलब वो हार्ट बीट सुन रही होती है ना, तो वही वो बोलती है कि मैं सुन रही हूँ कि ये बीट कर रहा है। What a big heart you have got, आपके पास कितना बड़ा दिल है। Father dear, अब आपके पास कितना बड़ा दिल है का क्या मतलब हुआ? काइंड हार्टेड हो आप, ठीक है, ये बोल रही है वो। अब क्योंकि उसके दिमाग में साइकोलॉजिकली एक डिफरेंट इमेजरी बनी हुई थी जो कि अब क्लियर हुई है, तो वो अपने पापा को ये कंफर्टेबल करना चाह रही है ये बोल करके कि आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो, ठीक है। वो और वो खुद को भी कहीं ना कहीं अपने भी माइंड को ये बता रही है कि जो पहले इमेजरी थी दैट वाज रॉन्ग, जो कॉन्फ्लिक्ट था वो अब कंक्लूजन पे आ चुका है एंड एंडिंग इज द हैप्पी एंडिंग। कीजिया जो है वो अब ये समझ चुकी है कि उसके फादर वैसे नहीं है जैसे वो सोच रही थी, वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए वो उनका जो बिहेवियर होता है वो कंपैरेटिवली दूसरे फादर से अलग होता है। क्लियर? ये किसने लिखी है स्टोरी? ये लिखी है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। कैथरीन मैन्सफील्ड की फोटो के बारे में इंफॉर्मेशन जो आपको दिख रही होगी। ओके, आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई हो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी में। ओके, टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल। कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। अपने बैचमेट्स और अपने कलीग्स को भी शेयर करिए, ठीक है, और उनको भी बोलिए पढ़ने को। ओके।